Now, it's question hour is over. Now we are going to the Major Port Authorities Bill. Please adhere to the time. And meanwhile, I will discuss whether there is a possibility of extension of time for the budget discussion and all. So now the Minister, Sri Mansukh Bhai Mandaviya, to move a motion. Sir, I rise to move that the Major Port Authority Bill 2020 to provide for regulations, operations and planning for the major port in India and to vest the administration, control and management of such a ports upon the boards of major port authorities and for matters concerned thereon incidental thereto as passed by the Lok Sabha be taken into the consideration. Right. Motion moved. I'm just coming. Motion moved. I think now the first speaker is Shakti Sinha Govil. Before we go to him, I would tell the BAC has allotted 2 hours for this bill. So keep that in mind and try to complete even early so that you get time for the budget also. Meanwhile, we will discuss with Minister for Parliamentary Affairs about the suggestion that has been made. Sri Shakti Sinha Govil, you got 19 that you have not heard me. I said I have to discuss it with us. Please. Yes, mentioned. जी कुछ बोलना चाहते शक्ति सिंह जी? शक्ति सिंह जी? जी. Yeah, please explain. Let him make a brief statement. And then. सर, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल मैं इसलिए लेके आया हूँ कि पोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और सभी सेक्टर में समय समय पर बदल करना ये आवश्यक होता है और इसलिए जब पोर्ट सेक्टर और पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए 1908 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक पोर्ट एक्ट कलकत्ता में लागू किया था और उसके बाद धीरे धीरे समय जाने के बाद जब आज़ादी के बाद 1963 में पोर्ट ट्रस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और जब पोर्ट ट्रस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब देश में केवल मेजर पोर्ट ही थे और कोई पोर्ट थे ही नहीं, मतलब सर्विस बेस्ड पोर्ट थे। ऐसी स्थिति में उस वक्त जो बिल था और पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था उसको 1963 के बाद एक आवश्यक था कि बदलते समय में उसको कैसे वर्तमान स्थिति के कंपैरिजन कैसे करें, दुनिया में जो पोर्ट सेक्टर में प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस को इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, इंडिया में जो पोर्ट है और माइनर पोर्ट है, मेजर पोर्ट है, उसके बीच में भी कंपटीशन हो रही है। कंपटीशन के सामने कॉम्पीट करने के लिए हम मेजर पोर्ट को कैसे सक्षम करें, इस सब स्थिति को देखते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ कैसे करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ाए और पोर्ट आज के दिन में जब प्राइवेट पोर्ट के सामने मेजर पोर्ट को कंपटीशन करनी है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट मेजर पोर्ट के पास जो लोकल अथॉरिटी है या तो लोकल पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे सशक्त करे जैसे वो अपने स्वयं डिसीजन ले सके और अदर पोर्ट के साथ कंपटीशन करके अपना बिजनेस को बनाए रखे। इस सब उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लेके आया। धन्यवाद मंत्री जी, संक्षिप्त में बताया आपने, उद्देश्य पूरा है तो इस हिसाब से। और पहले शक्ति सिन्हा गोविल, उसके बाद सुरेश प्रभु, फिर सुकेंद्र शेखर राय। टाइम को ध्यान में रख के प्लीज कृपया सब लोग मदद करें। माननीय सभापति महोदय,